आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक शानदार शॉर्ट ट्रिक्स जो साइन 30 कोस 90 का वैल्यू याद करने में आपको आसान कर देगा। दोस्तों देखिए, मैं केवल साइन ए का ही ट्रिक बताऊंगा, बाकी सब निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ लिखिए 0 1 2 3 4। 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1, 45 डिग्री में 2 और 7 डिग्री में 3 और 90 डिग्री में 4। ठीक है, और सभी को दोस्तों 4 से भागा दे दीजिए, 4 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखिए। अब और सभी को स्क्वायर रूट कर दीजिए, सभी को स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? ठीक है, 0 को 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 0 ही आएगा साइन का मान। और ट्रिक्स केवल साइन के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक केवल साइन के लिए है। 0 को 4 से डिवाइड देंगे 0 होगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा दोस्तों। 2/4 का स्क्वायर रूट 1/√2 होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यह √3 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 2 बचेगा, यानी √3/2 होगा। ये दोस्तों आपस में कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है दोस्तों, ये साइन का ट्रिक्स था और साइन का वैल्यू हम लोग आसान से निकाल लिए। साइन का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, अब आता है कोस ए का वैल्यू कैसे निकलेगा। कोस ए के लिए कोई स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, केवल दोस्तों करना है कि साइन का 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, इसे आपको आगे कर दीजिए, कोस 0 का वैल्यू बन जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कोस 0 का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप इसको दोस्तों अपोजिट डायरेक्शंस में लिख दीजिए, इसके उल्टा कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, या 1 लिखिए। ठीक है दोस्तों, कोस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2। दोस्तों इसको अपोजिट डायरेक्शंस में लिखते जाइए। ठीक है, 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/2 को यहाँ लिखेंगे, 1/2 को यही रहेगा, 1/2 को यहाँ लिखना है और 0 को यहाँ कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये कोस का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कोस 0 का 1, कोस 30 का √3/2, कोस 45 का 1/√2 और कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का 0। सॉल्व। ठीक है, अब देखिए tan का मान कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था tan A बराबर क्या होता है, साइन A बटे में कोस A। क्या होता है कि नहीं होता है, बताइए। होता ही है। तो tan A का मान निकालना है तो साइन A और कोस A को डिवाइड दे दीजिए, tan A का मान निकल जाएगा। देखिए 0 को भागा दीजिए 1 से तो 0 ही देगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड देंगे दोस्तों तो 1/√3 होगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड देंगे तो 1 होगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा बताइए, केवल √3 होगा। और 1 को 0 से डिवाइड देंगे दोस्तों तो इन्फिनाइट होगा, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड देते हैं तो इसे नॉट डिफाइन होते हैं, इसे कहते हैं नॉट डिफाइन को इन्फिनाइट बोलेंगे, नॉट डिफाइंड को हम लोग इन्फिनाइट कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए कोसेक ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या कोई ट्रिक्स होता है? यस, होता ही है दोस्तों। मैंने बताया था आपको कि कोसेक ए बराबर होता है 1/sin A, 1/sin A। देखिए कोसेक ए बराबर 1/sin A होता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, साइन ए का वैल्यू को बट्टे में रख दीजिए तो कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। यानी दोस्तों कोसेक जो है साइन का एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनस है, यानी अपोजिट हैं। ठीक है, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन का जो मान है सभी को दोस्तों उल्टा कर दीजिए। ठीक है,
उल्टा कर देने का मतलब है कि जीरो का उल्टा दोस्तों क्या होगा, 1/0 का उल्टा इन्फिनाइट एंड नॉट डिफाइंड। दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं इन्फिनाइट यानी नॉट डिफाइंस। 1/2 का उल्टा दोस्तों क्या होगा, 2। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसी तरह दोस्तों सेक का भी होगा। देखिए सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos A लिख सकते हैं, यानी सेक का अपोजिट कोस, कोस का अपोजिट सेक। तो कोस का जितना मान है सभी को उल्टा कर दीजिए। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2। 0 का उल्टा दोस्तों क्या होगा, 0 का उल्टा इन्फिनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखिए ये वाला कोई दिक्कत। दोस्तों कोट ए, कोट ए के बारे में आसान है दोस्तों, मैं बताया था कि कोट ए बराबर 1/10A होता है, यानी कोट ए का उल्टा 10A और 10A का उल्टा कोट ए, यानी 10A का जितना मान है सभी को उल्टा कर दीजिए, कोट ए का मान निकल जाएगा। देखिए कोट 0 का मान निकालना है तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट यानी नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनाइट का उल्टा दोस्तों क्या होगा, इन्फिनाइट का उल्टा 0 होगा। देखिए कैसे 1/इन्फिनाइट का मान 0 देता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 0 होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, केवल साइन का ही आपको याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स 0 1 2 3 4 लिखना है, 4 से डिवाइड दीजिए, सभी को रूट अंदर कर दीजिए, साइन का मान निकल जाएगा। अब उसके बाद कोस का मान निकालना है दोस्तों, तो यहाँ से आपको चालू करना है, यहाँ से आपको चालू करना है। 1 को यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। 10 निकालना है, दोनों को डिवाइड दे दीजिए, 0 को 1 से, इसको इससे, इसको इससे डिवाइड दीजिएगा, 10 का मान निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कोसेक साइन का अपोजिट होता है, सेक कोस का अपोजिट होता है, कोट 10 का होता है अपोजिट। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखिएगा। इस वैल्यू को यदि याद नहीं करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या खड़ा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। देखिए साइन का मान इंक्रीज कर रहा है या कोस के मान डिक्रीज कर रहा है या 10 का मान इंक्रीज कर रहा है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यदि एंगल 0 से 90 डिग्री का हो, एंगल 0 से 90 डिग्री की ओर इंक्रीज कर रहा है, देखिए 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ रहा है, तो उस केस में साइन थीटा का मान इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, और कोस थीटा का मान डिक्रीज करेगा। दोस्तों ये साइन थीटा मिल सकते हैं या साइन ए मिल सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। टेन थीटा का मान इंक्रीज करेगा। देखिए कैसे दोस्तों, देखिए साइन का मान यदि एंगल का मान 0 से 90 डिग्री की ओर जाता है, 0 से 90 की ओर एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो साइन थीटा दोस्तों इंक्रीज करेगा। देखिए कैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखिए 1 दोस्तों सबसे बड़ा डिजिट है, 0 सबसे छोटा डिजिट है, यानी छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, यानी साइन इंक्रीज कर रहा है। ओके, फिर देखिए कोस कर रहा है डिक्रीज। कैसे कर रहा है कोस डिक्रीज, यहाँ देखिए 0 से 90 यानी एंगल कर रहा है इंक्रीज, लेकिन कोस कर रहा है डिक्रीज। देखिए सबसे बड़ा डिजिट 1 और सबसे छोटा डिजिट 0, यानी 1 से 0 की ओर डिक्रीज कर रहा है, यानी कोस थीटा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका देखिए टैन थीटा इंक्रीज कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए 10 का मान 0 से चालू हुआ और इन्फिनाइट में ख़त्म हुआ, यानी 0 स्मॉलेस्ट डिजिट और इन्फिनाइट सबसे बड़ा डिजिट, यानी इंक्रीज कर रहा है टैन थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक।
कोसेक थीटा। यदि साइन करेगा इंक्रीज तो कोसेक थीटा करेगा डिक्रीज। ठीक है, इससे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक थीटा यानी कोस थीटा डिक्रीज करेगा तो कोस थीटा का ही अपोजिट है सेक थीटा। तो कोस थीटा डिक्रीज करेगा तो सेक थीटा इंक्रीज करेगा दोस्तों, सेक थीटा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। फिर देखते हैं कोट थीटा। देखिए टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कोट थीटा डिक्रीज करेगा। देख लीजिए, बड़ा वैल्यू है इन्फिनाइट 0 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी बड़ा से छोटा की ओर आ रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है ना, इसलिए कोट थीटा का मान डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ तक इसको समझ में आया दोस्तों? फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया मैंने। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से डिस्कस करता हूँ मैं। दोस्तों मैंने बताया था कि साइन थीटा इंक्रीज करता है, कोस थीटा करता है डिक्रीज, टेन थीटा करता है डिक्रीज, मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर कुछ बातों को और सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से डिग्री से थीटा का मान यदि 90 डिग्री की ओर इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा जो है प्रोपोर्शनल होते हैं थीटा का। यदि थीटा का मान ज़्यादा होगा तो साइन थीटा का मान भी ज़्यादा देगा। यदि थीटा का मान ज़्यादा है तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वह ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे थीटा का। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, यदि थीटा का मान ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो कोस थीटा का मान कम देगा, ठीक है। और ये थीटा का मान कम रहेगा, यानी मान कम रहेगा दोस्तों, तो कोस थीटा का मान ज़्यादा देगा। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। कोस थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं थीटा का। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता दिया। अब देखिए टेन थीटा भी प्रोपोर्शनल होते हैं थीटा का, और थीटा का मान ज़्यादा होगा तो टेन थीटा का जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगा, और थीटा का मान कम होगा दोस्तों तो टेन थीटा का मान भी कम होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है, आप इसे देख कर ही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि थीटा का मान इसका ज़्यादा होगा, उसका साइन थीटा का मान भी ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है। ये बताइए कौन सा थीटा का मान ज़्यादा है। 60 डिग्री का मान ज़्यादा है तो साइन 60 का भी मान ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो साइन 60 का मान ज़्यादा मिलेगा, यानी ये बड़ा होगा। देख लीजिए, बताइए दोस्तों साइन 60 का मान क्या होगा। साइन 60 का मान क्या होती है, √3/2 होता है, और साइन 45 के मान 1/√2 होता है। बताइए दोनों में दोस्तों कौन सा बड़ा है। दोनों में ये बड़ा दोस्तों, ठीक है, दोनों में ये बड़ा है, √3/2 बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखते हैं साइन 68 डिग्री और साइन 90 डिग्री। दोस्तों साइन 68 और साइन 90 में कौन सा बड़ा है। देखिए जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका मान भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो 90 का एंगल ज़्यादा है तो इसका मान ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, इसलिए ये होगा सही जवाब, ये सही जवाब होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए कोस 30 डिग्री और कोस 0 डिग्री। दोस्तों इसमें कौन बड़ा है, कोस 30 की कोस 0। देखिए दोस्तों मैं बताया था कि कोस के केस में जिसका एंगल कम होगा उसका मान ज़्यादा मिलेगा। देखिए जिसका एंगल कम होगा मान ज़्यादा देगा। कोस थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं थीटा का मान कम तो इसका कोस थीटा का मान ज़्यादा देगा। थीटा का मान ज़्यादा तो कोस थीटा का मान कम देगा, यानी कोस 0 और कोस 30 में कौन बड़ा है। जिसका
एंगल छोटा होगा, जिसका एंगल कम होगा, उसका मान अधिक मिलेगा। यानी इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कोस 0 होगा, यानी कोस 0 सही जवाब होगा। देख लीजिए, जांच कीजिए एक बार। कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान दोस्तों √3/2। बताइए दोस्तों 1 बड़ा है कि √3/2 बड़ा है? बोलिए तो 1 बड़ा होगा, ठीक है, 1 बड़ा होता है। √3 का मान दोस्तों होता है, √3 के मान √3 के मान 1.732 होती है और √2 के मान 1.414 होता है, ठीक है। √3 के मान 1.732 और √2 के मान 1.414 होता है। यदि √3 को डिवाइड देंगे 2 से, यानी 1.732 से 2 को डिवाइड देंगे दोस्तों, तो 1 से भी बहुत कम मान देगा, इसलिए 1 ज़्यादा है। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए tan थीटा का देखते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर tan थीटा, tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री। देखिए दोस्तों tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री में कौन सा बड़ा है? देखिए जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका मान भी दोस्तों ज़्यादा मिलेगा। यानी दोस्तों थीटा का मान ज़्यादा होगा तो tan थीटा का मान भी ज़्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर 30 डिग्री है, दोनों में 60 डिग्री का एंगल ज़्यादा है, इसलिए tan 60 का मान ज़्यादा होगा। देख लीजिए tan 60 का दोस्तों मान होती है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान दोस्तों 1/√3 होता है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है और इसका मान दोस्तों 1.732। दोस्तों 1 से इसको डिवाइड देंगे दोस्तों, बहुत 1 से भी मान कम मिलेगा, यानी 1.732 ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। सेक, कोसेक और कोट का दोस्तों मैंने बता दिया हूँ, सेम ही है, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूला को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में आएंगे, ठीक है।